तो सबसे पहले स्ट्रिंग्स को बोलते क्या हैं? तो स्ट्रिंग्स को कहते हैं कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड और यू कैन से एरे ऑफ कैरेक्टर। एरे क्यों बोला जाता है? तो एरे बेसिकली हम यूज करते हैं वर्ड क्योंकि सारी चीजें एक साथ लगाई जाती हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम इसे एरे क्यों बोलते हैं? जब चीजें एक साथ अलाइन करती हैं। सो ऐसे मैं अपना नाम लेता हूँ, ABHISH, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चीजें जो है एरे में, क्या होता है कि एरे एक ऐसा वर्ड है जिसमें लिखा जाता है कि चीजें जो है एक साथ बक्से में एक अलाइंड है, ठीक है। तो इसमें नाम में भी क्या होता है कि ए, फिर उसके बाद BHISH ऐसे करके रहता है। तो जैसे हमने कल साइज देखा था, तो इसका अगर मान लीजिए इसका साइज है तो इसका एक मेमोरी एड्रेस भी होता है। सपोज कीजिए इसका मेमोरी एड्रेस 101 है और इसकी साइज अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 लिखता हूँ, तो एक इंटीजर अगर लेते हैं 4 बाइट का, तो नेक्स्ट का एड्रेस अगर 4568 लिखा जाए तो 5 का एड्रेस, अब चूंकि ये एक 101 एड्रेस पे एग्जिस्ट करता है और 4 बाइट की स्पेस भी ले रहा है, तो नेक्स्ट वाले का एड्रेस होता है 105, सिमिलरली 109 एंड 113 ऐसे होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एरे, क्योंकि ये लगातार मेमोरी लोकेशन में रहते हैं। स्ट्रिंग भी वैसे ही होता है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, जैसे मैं लेता हूँ सबसे पहला वेरिएबल बनाऊंगा एड्रेस करके, एड्रेस, एंड एड्रेस इज इक्वल टू गुरुग्राम। तो मैं लिखता हूँ गुरुग्राम। दिस इज द फर्स्ट वे हाउ यू कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग्स नॉर्मली। सबसे पहले तो आपके पास ये तरीका रहेगा। नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा, यू कैन डिक्लेयर नेम एज वेल विथ सिंगल कोट्स। इसमें मैं लिख देता हूँ अभिषेक। फिर मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा नेम बना लेता हूँ विथ दिस वन, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ दिस। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड नेम अंडर स्कोर वन। ये भी वेरिएबल हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं इसमें लिख देता हूँ दिल्ली। को एक्चुअली हम लोग ट्रिपल कोट्स में रख देते हैं, दैट विल बी बेटर। एक बनाते हैं वेरिएबल नेम अंडर स्कोर वन करके, एंड वी आर गोइंग टू यूज ट्रिपल कोट्स इन बिटवीन दैट, इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मुंबई। ये 3 तरीके हैं जिससे आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये रहा, और तीसरा तरीका ये रहा। या तो डबल कोट्स, या फिर सिंगल कोट्स, या फिर ट्रिपल कोट्स, इन्हीं चीजों से स्ट्रिंग डिक्लेयर होता है। नाउ मैं इसे चला दूंगा एंड इट विल सेलेक्ट मी ए कर्नल। सबसे पहले अपना कर्नल सेलेक्ट करेंगे एंड फिर ये कोड रन हो जाएगा। अब इनके यूज केसेस भी क्या हैं, तो देखिए, अगर नॉर्मल कैरेक्टर्स है तो आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में भी चल सकते हो। बट अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है, जैसे एक साथ बहुत सारी लाइंस हैं उसको लिखनी है, तो आपको ट्रिपल कोट्स यूज करना चाहिए। नहीं तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। ये कल हमने देखा था। तो देयर आर सम प्रॉपर्टी जिससे आप स्ट्रिंग का बहुत कुछ पता कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर पता करना है तो आई विल यूज लेंथ फॉर इट। मैंने पहले सेल को एक्सिक्यूट कर दिया है एंड इट विल रन, आई थिंक। हाँ ठीक है, ये अब सही चलेगा। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको प्रिंट करने वाला हूँ। सो आई हैव यूज प्रिंट एड्रेस, प्रिंट नेम, सिंपल, और मैं इन सबको प्रिंट करूंगा। सो आई विल गेट द वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू आ जा रही है। नेक्स्ट, अब मैंने बताया कि ट्रिपल कोट्स है, उसे यूज करने के लिए क्या करना है, तो आपको ये पूरा का पूरा, जैसे पोएम है, इस पोएम पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। जब इसे बोलते हैं मल्टी लाइंस, ठीक है। अगर आपके स्ट्रिंग में बहुत सारी लाइंस हैं तो आप क्या कर सकती हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकती हैं, और इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा वैसे ही प्रिंट हो जाएगा जैसे आपने रखना है। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज है स्ट्रिंग की। सो सबसे पहले कंट्रोल A फिक्स करते हैं। इफ यू वांट टू गेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो आप यूज कर सकती हैं फंक्शन है लेंथ, एंड लेंथ को आप इसमें दे सकती हैं नेम। तो इफ आई क्लिक दिस, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर 8 है। नाउ नेम वेरिएबल जो है, इसके पहले एक लाइन डालता हूँ, आई विल प्रिंट इट नेम। जो मैंने प्रिंट किया तो ये मेरा नेम होगा वर्षक। तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है आपको 8 मिलेंगे, और लेंथ बताता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इनसाइड योर स्ट्रिंग। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ नेम अंडर स्कोर वन, सिमिलरली सेम काम करेगा। एंड नेम ऑफ नेम अंडर स्कोर वन, ये मुंबई का है, ठीक है। तो इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, तो दैट्स वाई इट इज शोइंग दिस। सिमिलरली यू हैव अ नेम वेरिएबल एज वेल, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस नेम का मुझे क्या करना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करता है, तो इट विल टेल यू हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर एंड कौन सा किस पोजीशन पे है। जैसे मैंने नेम लिया है, इंडेक्सिंग जो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग करना, टॉपिक इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो होती है दो तरीके से होती है। अब जैसे मैंने जो करेक्टर लिया है वो लिया है अमित, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, चीजें लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो पाइथन की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, पाइथन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो 0 1
टू थ्री ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें चार कैरेक्टर्स हैं, द फर्स्ट कैरेक्टर विल बी जीरो। तो अगर मुझे ए को असाइन कर, ए को निकालना है, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर, सो जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल अंडर स्कोर नेम ले लेते हैं, जो भी वेरिएबल होगा उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, एंड द फर्स्ट कैरेक्टर विल बी जीरो, ठीक है। और इस चीज को बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो अगर मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करी है तो देयर शुड बी अ नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, और ठीक इसके उल्टे निगेटिव इंडेक्सिंग में आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे। इंडेक्सिंग में राइट टू लेफ्ट, जैसे इंटीजर्स होता है ना, इंटीजर्स हमारे पास कैसे होते हैं, तो वी हैव अ नंबर लाइन, और हमारे पास एक जीरो होता है, एंड जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अगर राइट में जाएंगे तो वी विल गेट वन, 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो से आप लेफ्ट में आते हो तो यू विल गेट निगेटिव नंबर्स। तो पाइथन बिल्कुल इसी तरह सोचता है। तो देखिए यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया है, आई हैव टू एज, तो मैं एक एक को कमेंट कर देता हूँ और दूसरे को मिटा के इसको लिखते हैं। सो मैंने लिखा क्या है, तो लिखेंगे प्रिंट एंड नेम, नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और इसमें मुझे फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो मैंने जीरो लगा दिया है, तो दिस विल वर्क। तो ये मेरे नेम पे पहला कैरेक्टर जो है उसे एक्सेस कर लेगा। सिमिलरली यू कैन डू दिस बाई दिस ऑल्सो, आपको हर जगह प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख जाएगा, सिंस द कैरेक्टर इज ए स्ट्रिंग, तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगल कोट्स के अंदर आता है। इसी टाइम अगर आप मानो कि आपको फोर्थ कैरेक्टर प्रिंट करना है, सो देयर इज नो फोर्थ कैरेक्टर, ठीक है, मैंने फोर प्रिंट किया है, सो इट विल गिव मी एरर। वाई, वाई, बिकॉज इंडेक्सिंग का एरर आ जाएगा, कह रहा है स्ट्रिंग्स इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है, आउट ऑफ रेंज चला गया है, बिकॉज पाइथन की गिनती मैंने बताया कि जीरो से स्टार्ट होती है, नाम में चार ही कैरेक्टर है, लोग सोचते हैं कि ये 1 2 3 4 होना चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये अमित लिखा है, अमित में एक ही जीरो पोजीशन वन जीरो, टू थ्री हो रहा है। ये वन होता है, ये टू होता है, ये थ्री होता है। पाइथन की गिनती हमेशा ऐसे ही चलेगी, अभी इससे लेकर ना अभी जो भी हम सीख रहे हैं, इसके बाद जो भी सीखेंगे, जब भी काउंटिंग इंडेक्सिंग की बात आएगी तो ये हाँ। कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग, और वो हर जगह सेम काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अब मैं फोर डाल रहा हूँ तो इट इज आउट ऑफ इंडेक्स, ठीक है, आउट ऑफ रेंज चला गया है, तो ये बता रहा है आपके पास ऐसा नहीं है। नाउ मैं प्रिंट करता हूँ निगेटिव इंडेक्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है -1 से, क्योंकि जीरो तो होता ही नहीं है। indexing, negative indexing, like counting starts from -1। तो इसमें से किसी ने बोला कि मुझे फर्स्ट कैरेक्टर लाना है, तो फर्स्ट कैरेक्टर मैं प्रिंट करना चाह रहा, मैंने -5 दे दिया, दिस विल ऑल्सो गिव मी एरर, दिस विल ऑल्सो गिव मी एरर, क्या, तो ये भी आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, ठीक। तो अगर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर इससे लाना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट शुड आई डू इज, मैं नेम लिखता और नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, एंड फर्दर अब ये चीजें क्या है कि अभी हम यहाँ मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग देखिएगा तो आपको इंडेक्सिंग पता चल जानी चाहिए कि इसमें चार कैरेक्टर्स है, तो दिस विल बी -1, दिस विल बी -2, दिस विल बी -3, एंड दिस विल बी -4। सो मैं अगर नेम के आगे -4 लगाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, -4 करता हूं एंड आई विल गेट द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये चलता है। नेक्स्ट है वी हैव समथिंग कॉल्ड स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग काम कैसे करता है पहले उसे समझ लेते हैं, फिर इसे चलाते हैं। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि स्लाइस का मतलब है कट आउट करना, ठीक है, टू गेट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में होता क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक जैम लगा होता है, कॉलन, ठीक है, एक कॉलन लगा होगा, यहाँ पे एक होगा स्टार्टिंग नंबर और एक होगा एंडिंग नंबर। स्लाइसिंग बेसिकली करते हैं टू गेट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए मुझे, उसका एक थोड़ा सा पार्ट चाहिए। सो स्टार्टिंग नंबर जो होता है बेसिकली इट विल बी इंक्लूडेड इन योर आउटपुट, मतलब आपके आउटपुट में ये दिखेगा, ठीक है, इट विल बी इंक्लूडेड, इट विल बी इंक्लूडेड इन योर आउटपुट। और एंडिंग नंबर का क्या होता है, इट विल बी एक्सक्लूडेड, ये आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा, एक्सक्लूडेड। नाउ कुछ चीजें और, अब इसमें क्या है कि अगर आपने स्टार्टिंग नंबर को इम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, आपने इसे खाली छोड़ दिया और एंडिंग नंबर में कुछ रख दिया, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप, ठीक है, सबसे पहले से स्टार्ट करेगा। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो जीरो से ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। अगर आपने एंडिंग नंबर को खाली छोड़ दिया, अगर इसे एम्प्टी छोड़ते हैं तो इट विल गो टिल लास्ट, ये लास्ट तक जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, आपको इसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। अब अगर 0 to 5 लिखा है तो इसे समझते हैं, तो इट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0 एंड गो टिल 5, बट 5 इज नॉट इन आउट, ठीक है, इस पोजीशन का जो ऑब्जेक्ट है आउटपुट में नहीं आएगा, तो शायद वो कोड एरर थ्रो ना करे, क्या करेगा, इट विल गो फॉर
0 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। एंड इट विल गिव मी एरर बिकॉज हमारे पास 4 ही कैरेक्टर हैं नेम के अंदर। आई थिंक हमने नेम वेरिएबल में जो बनाया है, सो मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ जिसमें नेम जो है थोड़ा बड़ा हो जाए। तो नेम इज इक्वल टू व्हाट आई विल वो डू। कैपिटल वाले में आपका नाम है ना, तो वो बड़ा ही है। हाँ वो वाला रख देते हैं, वो भी रख दूंगा, वो भी चल जाएगा नेम। एंड ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाऊं, ये स्लाइसिंग वाले में मुझे वेरिएबल का नेम चेंज कर देना पड़ेगा। सो नेम 0 to 5, ठीक है। हम्म, अब 0 to 5 में मेरे नेम में 8 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अभी सेक विल बी लाई ऑन, ए विल बी लाई ऑन 0 1 2 3 4 और फोर। 5, एच तक आना चाहिए, ठीक है। एच को छोड़ देगा, ABHIS तक आना चाहिए। सो आई विल हिट कंट्रोल इंटर एंड सी। ये क्या किया है कि एस तक गया है और एच को इसने एक्सक्लूड कर दिया है बिकॉज इट इज एट फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। तो ये चलता है। अब 0 to 8 कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि लेंथ हमारे पास नेम में क्या है कि 8 है, ठीक है। लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स 8 है। सर, जैसे हमने बताया 0 से 5 करा हमने, तो वो 0 वाला तो ले रहा, 5 वाला नहीं लेगा, 4 तक नहीं भाई, लेगा। वही वही तो बता रहा था कि एक्सक्लूड कर देगा उसको। हाँ, उसको एक्सक्लूड कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। देखिए 8 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो काउंटिंग स्टार्ट होगी 0 से, लेकिन जाएगी 7 तक ही, 8 तक नहीं। 7 तक। ठीक है। सिमिलरली नेम 0 to 4 करूंगा तो यहाँ पे ये अमित को प्रिंट कर देगा बिकॉज फोर्थ कैरेक्टर तो है ही नहीं, और फोर्थ कैरेक्टर को इसको आउटपुट में लेना ही नहीं है, ठीक है। अब ना वो देखिए लेंथ फंक्शन कर क्या रहा है, तो बेसिकली इट विल काउंट ऑल द थिंग्स, जितने भी चीज डबल कोट्स के अंदर है ना, सब कुछ काउंट करेगा, इवन स्पेसेस ऑल्सो, ठीक है। जैसे ये 3 यहाँ पे है, 4 7 एंड ओके। 5 11, 3 14, 14 एंड 5 हो गया 19, 19 एंड 4 23, 23 एंड 3 26, 26 और 4 20, 30, 30 और 3 33। इंस्टीड ऑफ 33 वी विल गेट आउटपुट विच विल काउंट स्पेसेस ऑल्सो। 43 आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। 5 6 7 8। हाँ, यहाँ भी स्पेस है। ये सारे स्पेसेस जो होते हैं ना वर्ड्स के बीच में, इसको भी काउंट करता है, ठीक है। इट विल बी ऑल्सो काउंटेड। तो ये चीज होता है। नेक्स्ट मान लीजिए अगर आपने इसमें से 0 to 20 तक लिया, द क्विक ब्राउन बॉक्स यहाँ तक आ रहा है, स्पेस को ये छोड़ देगा, ठीक है। सो अगर आपको लेना है तो -43। अब देखिए लेंथ बहुत कुछ बताता है। अगर 43 लेंथ है तो इसका मतलब ये है कि ऑफकोर्स पॉजिटिव लेंथ से बहुत कुछ पता करता है। कि पहले तो आप सीधा इसको दिमाग में रखिए कैसे, अगर लेंथ मुझे स्ट्रिंग की पता चल जाती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे पता चल जाता है, मैं पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्सिंग फटाक से करता हूँ। तो अगर लेंथ 43 है तो सबसे पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग में पहले सोच लीजिए, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या हो सकता है, 0 से 0 से 42। 42। निगेटिव में जाएगा -1 से -43 43 तक। तक। ये चीज सीधा दिमाग में मतलब देखते ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर अगर कभी भी स्ट्रिंग लिखा ना, जैसे उसने मान लीजिए आपके सामने स्क्रीन रख दी और उसने कोई वेरिएबल बनाया और उसके अंदर उसने एक स्ट्रिंग रख दिया, तो आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि वो मुझसे ये भी पूछ सकता है, वो मुझसे स्लाइसिंग भी करवा सकता है, वो मुझसे इंडेक्सिंग भी पूछ सकता है, ठीक है। ये चीजें करेगा। नेक्स्ट चलिए इसे मैं करता हूँ, इस कोड को चलाएंगे तो सी सेम थिंग, जो 0 से 20 का आउटपुट आ रहा है वही चीज मुझे निगेटिव में -43 से -24 तक का मिल रहा है। इसमें -24 विल बी नॉट इंक्लूडेड इन योर आउटपुट, ये हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग की चीजें छोड़ देता हूँ, तो इट विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड गो टिल हियर, ठीक है। तो मैंने -43 को हटा दिया है। तो ये सेम चीज आपको बोलेगा वेरिएबल में कि empty everything from start go till last, take everything from start and go till 20, that's it। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल कोई बना लीजिए, क्लास अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू, दिस इज पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। इसे मैं चला देता हूँ। नाउ आई विल, इफ आई विल गेट द लेंथ, तो लेंथ ऑफ क्लास अंडरस्कोर 1, ये करते हैं, कंट्रोल इंटर करेंगे एंड वी विल गेट लेंथ एज 32। अब 32 है तो मुझे इंडेक्सिंग पता है, तो मैं एक बार क्लास अंडरस्कोर 1 करता हूँ एंड मैं सिर्फ ऐसे ही डायरेक्ट लगा के और स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस केस में क्या होता है, तो इट विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड गो टिल एंड एंड इट विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम एंड ऑल्सो। सी, ये ऐसे कर यस। रहा है, ये सब कुछ किसी को स्केप नहीं करेगा। बट अगर मैं क्या करता, इफ आई गिव अ नंबर क्लास अंडरस्कोर 1, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आई विल पुट सम नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि स्टार्ट करो थर्ड से एंड गो टिल 32, गो टिल 32। तो 32 में आपको एनालिसिस मिल रहा है, बट व्हाट हैपन अगर मैं इसको 31 कर दूं, तो एनालिसिस का एस नहीं आएगा, ठीक, हम्म। एस नहीं आएगा, उसने लास्ट कैरेक्टर को छोड़ दिया है। सो हम्म। ये चीजें चलती हैं। सिमिलरली इट विल वर्क फॉर नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रिंग की जो हम देखेंगे, और लाइक वी हैव समथिंग W3 schools एंड वी हैव पाइथन। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग आर अरेज, ये हमने देख लिया है, ठीक है। लूपिंग वगैरह सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए लेंथ तो हमने देख लिया, सपोज कीजिए आपको चेक करना है कि कोई वर्ड या फ्रेज स्ट्रिंग में है या नहीं। हमारे पास है चेक इफ नंबर ऑफ कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग नॉट, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस, नीचे कुछ सेल्स ऐड कर दूंगा। हमारे पास एक टेक्स्ट है ऑलरेडी,
क्लास अंडर स्कोर वन एंड ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब इसमें मुझे चेक करना है कि सी प्लस प्लस इन क्लास वन है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने तो सी प्लस प्लस लिखा नहीं, तो व्हाट आई विल डू प्रिंट, मैं सीधा लिखूंगा सी प्लस प्लस इन क्लास अंडर स्कोर वन। क्या सी प्लस प्लस क्लास अंडर स्कोर वन में है? तो द आउटपुट शुड बी अ बुलियन फॉल्स, सी प्लस प्लस इज नॉट देयर, राइट। फिर सिमिलरली मैं लिखूंगा, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख दूं पाइथन, ठीक है, आई विल नॉट यूज प्रिंट ओवर हियर, पाइथन इन क्लास अंडर स्कोर वन, एंड इसे चेक करूंगा तो आउटपुट इज फॉल्स। वाई वाई बता सकती हैं क्यों फॉल्स दिया? इसे तो ट्रू देना चाहिए जबकि पाइथन तो है वहां, ट्रू देना चाहिए था। राइट। थोड़ा सा दिमाग लगे, सामने ही आंसर है। दोनों पाइथन को ध्यान से देखिए, दोनों एक तरह लिखा हुआ है, एक पाइथन मेरा ओके यहाँ है। ओके 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 ओके, हमने कैपिटल वो, हाँ, केस सेंसिटिव नहीं रखा है। हाँ, केस सेंसिटिव बना दिया, पाइथन तो केस सेंसिटिव है ठीक यस है। यस यस। तो ये कंफ्यूजन मतलब करवा देगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, अब वही चीज अगर मैं ऐसे लिखता, इफ आई वांट टू गेट अ ट्रू पाइथन, अब मैं चेक कर रहा हूँ कोई पार्टिकुलर वर्ड इस स्ट्रिंग में है या नहीं, तो मैं उसके लिए इन कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ एंड आई विल हिट दिस ट्रू, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई चीज नहीं है तो लाइक सी इफ नॉट इन क्लास अंडर स्कोर वन, तो इफ इट इज देयर इट विल रिटर्न फॉल्स, अगर नहीं रहेगा तो वो ट्रू वैल्यू देगा। दिस इज हाउ इट्स डन, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, तो चेक स्ट्रिंग्स हमने देखा एंड चेक इफ नॉट, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्लाइसिंग हमने देख लिया है कि हाउ टू स्लाइस द थिंग्स, ठीक है। स्लाइस फ्रॉम द स्टार्ट एंड गो टिल एंड, स्लाइस टू द एंड, ये चीजें सेम चलती हैं। मॉडिफाई स्ट्रिंग्स मतलब हमें चेंज करना है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करना है। सो वी हैव सम एग्जांपल्स आते हैं, हाँ, जैसे यहाँ पे नेम है, एज है एंड टाइप ऑफ एज इज जस्ट इंटीजर, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा अपर केस लोअर केस। हमारे पास मॉडिफिकेशन करने के कुछ तरीके होते हैं, तो वी आर गोइंग टू मॉडिफाई स्ट्रिंग्स। सबसे पहले नेम डॉट मैं लिखता हूँ अपर, ठीक है। नेम डॉट अपर मेथड चला देता हूँ। अब मैंने अपर मेथड चलाया है, तो नेम डॉट अपर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू कैपिटल लेटर, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे सबको लोअर में बदलना है, तो अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इसे वेरिएबल में सेव करना होता तो मैं इसे क्या कर सकता था, नेम अंडर स्कोर वन करके अगर चलाता इक्वल टू करके, तो दिस इज फाइन। अब आप कभी भी नेम अंडर स्कोर वन को कॉल करोगे ना, तो ये ऐसे चलेगा। बट सी द डिफरेंस, डिफरेंस देखिएगा। अगर मैं नेम नेम को प्रिंट करूं तो इट इज स्टिल लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं नेम डॉट अपर कर देता, ठीक है, जो मैं पहले किया था बेसिकली दिस, तो ये सिर्फ इस लाइन में चला, ठीक है, स्टिल नेम इज सेम, स्टिल नेम इज सेम। सी, ये रिजल्ट को सेव नहीं करता है, बट अगर रिजल्ट को आपको सेव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे वेरिएबल के नेम में रखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू स्टोर द नेम, ठीक है, कि ये वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, तभी वो स्टोर करेगा, अदरवाइज स्टोर नहीं करेगा, इट विल जस्ट डिनाई दिस। अब सिमिलरली जैसे अपर है वैसे ही हमारे पास लोअर भी रहेगा, तो वी विल जस्ट ऐड सम सेल्स एंड नेम डॉट लोअर डाल देता हूँ, so everything will be converted into lower case. Similarly, we have some other properties as well. Replace string, ठीक है, रिप्लेस करना है, दे देता हूँ n इक्वल टू हेलो कॉमा, ठीक, इसे चला देते हैं। अब क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ एंड डॉट देयर इज अ मेथड कॉल्ड रिप्लेस। तो जैसे ही REP लिखोगे ना, तो ये मेथड आ जाएगा, टैब की प्रेस करो, ये पूरा का पूरा कोड लिख देगा। रिप्लेस हो गया। रिप्लेस में मुझे करना क्या है, तो मुझे एच की जगह जे लगाना है, ठीक है। एच की जगह मुझे जे या फिर कुछ भी लगा दीजिए, एच की जगह फिलहाल मैं ये रखता हूँ। तो रिप्लेस में दो मेथड्स चलते हैं, ठीक है। आप रिप्लेस के ऊपर अगर अपना कर्सर रखोगे तो ये आपको बता देगा, यहाँ पे डॉक्स मिल जाते हैं कि रिटर्न अ कॉपी विथ ऑकरेंसेस ऑफ सब स्ट्रिंग ओल्ड रिप्लेस्ड बाय न्यू, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर जो है रिप्लेस करेगा एंड दैट्स इट। तो मैं इसे लगाता हूँ एंड सी विल बिकम येलो, ठीक है। तो रिप्लेस करना है कोई कैरेक्टर, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड पुट इट इन डॉट रिप्लेस मेथड। अब ये सारे के सारे मेथड्स हैं, अपर लोअर जितने हैं रिप्लेस हैं, ये सब मेथड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिट है। इफ यू हैव टू स्प्लिट, आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, तो बेसिकली मैं एन को स्प्लिट कर सकता हूँ, एन डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मेथड क्या करता है, तो अलग कर देता है स्ट्रिंग, ठीक है। अब सेपरेशन आपके पास है कुछ, ठीक है, तो सेपरेशन के लिए अगर मैंने कॉमा रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं सेपरेशन वाले में कॉमा रख दूंगा, कॉमा एंड आई विल हिट शिफ्ट इंटर। तो ये देखिए हेलो और वर्ल्ड को सेपरेट कर दिया है एंड इट विल गिव यू अ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट में दे देगा। सिमिलरली अगर कुछ बड़ी स्ट्रिंग्स होती तो भी आप इसको चेंज कर सकते थे। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ अदर फंक्शंस हैं, लाइक स्ट्रिंग मेथड्स बोले जाते हैं एंड नेक्स्ट हम कॉनकैटेनेट पढ़ेंगे। दैट इज स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन का मतलब है दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ना। स्ट्रिंग को अगर इससे आप नंबर्स को जोड़ते हो ना, तो नंबर्स को तो सिंपली हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग्स को जोड़ते हो तो उसे कॉनकैटेनेशन बोलते हैं। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कॉनकैटेनेशन। तो कॉनकैटेनेशन, सपोज कीजिए मेरे पास पास है फर्स्ट नेम इक्वल टू ये भी चाहिए सच्ची के माय लास्ट नेम इज विल लास्ट फुल नेम इज इक्वल्स टू न्यू ईयर HYY and I will hit enter. Done. अब मुझे फुल नेम निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, फुल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू
मैं सीधा फर्स्ट फर्स्ट नेम प्लस कर देता हूँ लास्ट नेम, ठीक, और इसे मैं फुल नेम को प्रिंट करता हूँ एंड सीधा मैं देख क्या होता है। मैंने पाइथन का वर्जन कौन सा चुना था VNB बनाते वक्त? 3.13। 3.13, दैट्स वाई। कोई नहीं, मैं अभी चेंज करता हूँ इसको, जस्ट गिव मी। आई थिंक यही था शायद। मैं चेंज करूंगा एक्चुअली, मैं पुराने वर्जन पे ज़्यादा बेटर करूंगा कि अभी आई थिंक मैं बेसिकली क्या करूंगा, अपना पूरा BNB उड़ाने वाला हूँ। आई विल डिलीट दिस BNB और कमांड प्रॉम्प्ट मैं कोड यहाँ भी कर सकता हूँ। ये एनाकोंडा वाला जो जुपिटर खोलते हैं ना, एनाकोंडा हम्म। ओपन करके जुपिटर खोलते थे, तो हम डायरेक्ट मैंने CMD से खोल दिया है। तो हम इस फोल्डर में थे एंड यहाँ पे वी आर, नहीं यहाँ नहीं, डे 3 में आए। D3 में समथिंग इट इज सेइंग आई पाई कर्नल, आई पाई कर्नल मतलब इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वी विल कंट्रोल शिफ्ट टिल्डे एंड टर्मिनल के अंदर मैं बैश की जगह CMD लेके आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट लेके आएंगे यहाँ पे, लगाता हूँ पिप इंस्टॉल आई पाई कर्नल। ये नहीं था, इसी वजह से ये दिक्कत कर रहा है। ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मैंने पहले इंस्टॉल कर दिया था। भाई कर्नल यहाँ स्टार्ट होगा तब तक हम वहाँ पढ़ लेंगे। हम यहाँ चलते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर से, स्ट्रिंग 2 के अंदर थे, ठीक है। तो शिफ्ट इंटर इंटर शिफ्ट इंटर इंटर शिफ्ट इंटर शिफ्ट इंटर शिफ्ट इंटर, हाँ ये खुलता हमारा। तो बेसिकली मैंने क्या किया था कि उस टाइम पे दूसरे सेल में नहीं एग्जीक्यूट हो रहा था, तो अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसे नेक्स्ट सेल में। कंट्रोल X करता हूँ, कट करेंगे, दिस इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कॉन्कैटिनेशन देख रहे थे। इसे जूम कर दूं और ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे एंड आई विल हिट एंटर। सी नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, थोड़ा सा बड़ा कर दे। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम ये दोनों आपस में जुड़ तो गए हैं, बट देयर इज सम इशू, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, राइट? राइट राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी मॉडिफाई दिस? ब्रैकेट में वो कॉलम देके स्पेस छोड़ देंगे, मतलब आई थिंक सो। ब्रैकेट में नहीं देंगे हम, डायरेक्ट ना एक इम्प्टी स्ट्रिंग लगाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट, इम्प्टी ओके। स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस देंगे और फिर इसके आगे प्लस लग देंगे, ठीक है। एंड प्रॉब्लम इज गेटिंग सॉल्व, ठीक है। ये हो जाता है। तो बीच में मतलब क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक स्पेस तो देगा नहीं, हमने स्पेस स्पेस, को भी जो, हाँ राइट। हाँ तो वो हमें देना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटनेशन। नेक्स्ट हम आते हैं ठीक है, कॉन्कैटनेशन हो जाएगा एंड फिर इसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, यस, स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए देयर आर सेवरल वेज, बट हम यूज करेंगे F स्ट्रिंग्स, जो कि सबसे तगड़ा है। ये पाइथन के 3.6 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज नाउ द प्रेफर्ड वे ऑफ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, सबसे ज्यादा इसको प्रेफर किया जाता है बिकॉज इसके साथ जो आते हैं प्लेस होल्डर आते हैं और मॉडिफायर्स आते हैं। प्लेस होल्डर क्या करता है, इट कैन कंटेन वेरिएबल, ऑपरेशन, फंक्शंस एंड मॉडिफायर्स टू फॉर्मेट द वैल्यू। ये वैल्यू को फॉर्मेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे इसने एक एग्जांपल लिया कि प्राइस इज इक्वल टू 59 एंड वी हैव एग्जांपल एज वेल। हमारे पास भी एक एग्जांपल होगा इसके लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया है माई नेम इज, ठीक है, नेम प्लस नेम, ठीक है, नेम लेके आ रहा हूँ एंड माई एज इज STR ऑफ एज, ठीक है। मैंने ऊपर शायद एज लिखा होगा, यस, ठीक। एंड देखिए क्या करेगा। अगर मुझे क्या करना है, पहले मैं वेरिएबल को ऐड करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को इसको ऐड करूंगा, फिर एज वेरिएबल है तो पहले आप नेम की वैल्यू देख लीजिए, नेम और फिर एज। अब ये वेरिएबल तो बिल्कुल टॉप में डिक्लेयर हुए हैं और इसे मैं यूज कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। तो एक मैसेज के साथ एडिट कर रहा हूँ, तो रोल एंटर करता हूँ, माय नेम इज अभिषेक एंड माय एज इज 30। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने यहाँ भी एक स्पेस लगाया हुआ है और फिर एंड के पहले भी एक स्पेस लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग दिख रही है, ठीक है। जो अभी अभी हम लोग देख रहे थे ऊपर की स्पेसिंग नहीं आ रही थी खुद से, तो हमें खुद स्पेस देना पड़ता है। नाउ द बेटर वे इज टू डू दिस, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसका बेहतर तरीका क्या है, वी आर गोइंग टू यूज F स्ट्रिंग। सपोज कीजिए मैथ्स का ये कुछ मार्क्स है, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, ऐसा, ठीक है। तो अगर मुझे ये रिपोर्ट प्रिंट करनी है, ठीक है, तो हाय गाइस माय मार्क्स इन मैथ्स आर दिस दिस दिस, ये लिखा हुआ है। मैं इसे अनकमेंट करूंगा एंड हम इसे वापस से लिख भी सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं मिटाता हूँ एंड रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट रिपोर्ट इज इक्वल टू, हाय गाइस, अगर स्पेस नहीं देंगे तो ये आपस में चिपक जाएगा, तो वी विल गिव स्पेस ओवर हियर। प्लस मैं क्या करूंगा, आई विल यूज मैथ्स, फिर प्लस कीजिए, फिर इन इंग्लिश था, फिलहाल मैं 2 लेता हूँ, एंड इंग्लिश, मैथ्स, देन वी हैव इंग्लिश, इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश, एज, बीच में प्लस करके मैं सिर्फ इंग्लिश लिख रहा हूँ। इसे यहाँ पे बंद कर देते हैं एंड आई विल प्रिंट द रिपोर्ट। कौन नेम एरर, अच्छा मैथ इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये कोड अभी चला नहीं है, ये कोड अभी चला नहीं था, तो दैट्स व्हाई वेरिएबल्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। अब ये क्या कह रहा है, एरर क्या आ रहा है, देखिए एरर को ध्यान, कह रहा है कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को आप ऐड नहीं कर सकती हैं, ये दिक्कत देगा। तो अगर मैं कहूँ कि कैन वी डू समथिंग एल्स इसके अलावा, तो यहाँ जाएंगे। अगर मैं करता हूँ, इसका तरीका ये था कि मैं क्या करता, अगर मैं करूँ अभिषेक
प्लस 5 करता हूँ, ठीक है, तो इट विल ऑल्सो थ्रो मी एयर। नाउ अभिषेक इज नॉट डिफाइंड, तो अभिषेक को आप क्या कीजिए, डबल डबल कोट्स में रख दीजिए एंड दैट विल बी फाइन। अभिषेक को डबल कोट्स में रखना है। देन ये एरर आ रही है, तो इस एरर से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्ट्रिंग, ठीक है, मुझे इसको स्ट्रिंग में लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आई विल स्ट्रिंग में फॉर्मेट करने के लिए मेरे पास मेथड है कॉल्ड str। जैसे हम कल वेरिएबल्स का टाइप चेंज कर रहे थे, राइट, तो इंटीजर को फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर कर रहे थे, इंटीजर से कॉम्प्लेक्स भी किया था, बट कॉम्प्लेक्स से वापस इंटीजर नहीं हो पाएगा। सो सिमिलरली दिस इज द वे हाउ यू कैन कन्वर्ट द वैल्यूज। ये होता है। नेक्स्ट हम करते हैं, अब अगर यही काम, मान लीजिए कि मेरे पास अभी तो 5 सब्जेक्ट हैं, अगर मुझे 5 बार लिखना पड़ जाएगा, बार बार, राइट, बार बार इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, देन इट विल बी रन। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे अगर इसको सही करना है तो हम इसे करेंगे ऐसे, एंड वी विल कीप str ओवर देयर, ठीक है, str ऑफ मैथ्स। अब अगर ऐसे करने जाऊं तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो लोग बोले कि बेटर वे है जिससे मुझे बार बार ये str ना लिखना पड़े, अगर मैं इसे चलाऊं तो सी, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी के लिए हम पढ़ते हैं एफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, विथ प्लेस होल्डर्स, या फिर इसको मॉडिफायर भी बोला जाता है, जहां पे आप वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हो, और इसको स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब सेम चीज मैं क्या करता हूँ, ये है गाइस, ठीक है, मैंने क्या किया कि इस पूरे थिंग को पहले समझिए, मैं इस चीज को हटाता हूँ। हम लिखते कैसे हैं, तो द सिंटैक्स इज वेरी सिंपल। एफ लगाना है स्मॉल का, और उसके आगे डबल कोट्स, ठीक है, एंड द रेस्ट एवरीथिंग इज बिटवीन द डबल कोट्स। तो आई गेट माई मार्क्स इन मैथ्स इज, प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिख दिया है मैथ्स। अब ये मैथ्स की वैल्यू को ऊपर ढूंढेगा, ठीक है, अब जहां से भी जो भी वैल्यू मैथ्स में दी जाएगी वो यहाँ पे पुट कर देगा। एंड इंग्लिश इट इज इंग्लिश, ऑल्सो आई गॉट साइंस इन साइंस, ठीक है। सो अब इसे चलाएंगे, सो वी विल नॉट गेट एनी एरर। मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे str लिख के कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, वैल्यू अभी भी इंटीजर में है, ठीक है। अगर आप टाइप ऑफ मैथ देखने जाएंगे तो सी, अगर मैं आपको टाइप ऑफ मैथ दिखाऊं, टाइप ऑफ मैथ्स ये दिखाता हूँ, सिर्फ फिल्टर करता हूँ, तो इट्स स्टिल इन इंटीजर, लेकिन हमें यहाँ पे एरर थ्रो नहीं हुआ। लेकिन जब हम यहाँ कर रहे थे तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस, राइट, हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ा था। तो एफ स्ट्रिंग्स क्या करता है, जो भी चीज इसके अंदर आती है ना, इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है, एंड इट विल नॉट थ्रो एनी एरर, ये एरर थ्रो नहीं करता है। तो दैट इज द बेटर वे, जिसकी वजह से एफ स्ट्रिंग्स यूज होता है। अब जैसे मैं यहाँ यूज करता हूँ, माई नेम इज नेम एंड माई एज इज एज, इसे चलाऊंगा तो ये भी चलेगा, एंड इट विल बी कन्वर्टेड वेरी इजीली, क्योंकि इससे पहले जो मैंने एज लिया था यहाँ पे str मेथड लगा रखा था, तो एज जो है न्यूमरिक था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, टाइप कास्टिंग बोलते हैं इस चीज को। नेक्स्ट है, अब अभिषेक और str 5 कर लिया था, ठीक है। अब देखिए, किसी ने बोला कि ओल्ड प्राइस थी $59, ठीक है, और प्राइस जो है अभी अपडेट हो गई है, तो अपडेट हो गई है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ओल्ड प्राइस को जाके अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ओल्ड प्राइस में $5 ऐड कर दूंगा। एंड वो कैसे करूंगा, तो एफ स्ट्रिंग के अंदर रखूंगा ओल्ड प्राइस प्लस 5, अब ये क्या करेगा, 59 प्लस 5 को ऐड भी करेगा, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग ऑल्सो, दैट्स वाई इसको बनाया गया था, सी। और उसके अंदर मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मुझे फ्लोट्स कंट्रोल करने हैं, ठीक है, तो 59.00, ठीक है। अक्सर प्राइस जो होता है वो हमेशा डेसिमल नंबर होता है, जब भी अमाउंट या मनी की बात करेंगे तो इट विल बी ऑल्सो ऑलवेज अ डेसिमल नंबर। इसको याद रखें कि जब पैसा जो भी हम काउंट करेंगे ना कभी भी किसी भी डेटा सेट में, तो वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्राइस जो दिखाएंगे, प्राइस के साथ जैम लगा के .2f लगा हुआ है, 2f का मतलब है टू फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है। अगर मैं इसे चेंज करके 3 कर दूं, ठीक है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो 2f था तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल फ्लोट्स, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को कंट्रोल किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, राइट, ये वैल्यू है पाई की। अब यहाँ पे इतना बड़ा डेसिमल आ रहा है, ठीक, इसे मुझे कंट्रोल करना है। सो हाउ कैन वी डू दिस, तो देखिए, द बेस्ट वे इज यूज एफ स्ट्रिंग, वैल्यू इज इक्वल टू एफ लगाया, ठीक है, और इसके अंदर लगाऊंगा द वैल्यू ऑफ पाई इच। अब यहाँ पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कीजिए, 22/7, जैम लगाइए, .3f ले लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं, ठीक है, और फिर से बंद कर देते हैं, डन। अब मैं वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, फिर से शिफ्ट इंटर चलाऊंगा, सी, इट इज कंट्रोल्ड, देख रहे हैं, मैथमेटिक्स भी लग रही है और साथ में कंट्रोल भी हो रहा है। सो बेसिकली
स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का एक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये है जो आप हमेशा यूज करने वाले हो, ठीक है। ओके। अब एक चीज है कि देर इज समथिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। बैक स्लैश होता है, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड इसके साथ हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जांपल क्या है इलीगल कैरेक्टर का, कि एक डबल कोट इनसाइड ए स्ट्रिंग दैट इज सराउंडेड बाय डबल कोट। जैसे कहा गया है टेक्स्ट इज इक्वल टू वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने कोड में लेके चलता हूँ, सो सी देखिएगा क्या एरर आएगी। मैंने क्या किया, मैंने ये लिया टेक्स्ट, ठीक है, और फिर मैं चाहूंगा कि टेक्स्ट मेरा रन हो जाए। तो जैसे मैं रन करूंगा, आई विल गेट एन एरर। हुआ क्या कि पाइथन जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इट अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है, एंड दिस ऑल थिंग्स आर स्ट्रिंग बिटवीन द डबल कोट एवरीथिंग इज ए स्ट्रिंग, ये समझ गया। बट जैसे ही यहाँ पे आपने डबल कोट्स में इसको रखना चाहा, वाइकिंग्स को आप चाहते हो कि ये डबल कोट्स में दिखे, ठीक है, बेसिकली हम इसका आउटपुट जो चाहते हैं वो ऐसा होना चाहिए। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर रहे हैं, अब ये जैसा लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसा, वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ, ऐसा होना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, ये चीज करती, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स, एंड इसके लिए हम कैरेक्टर्स को एस्केप भी करेंगे। सो सी, जैसे मैंने लिखा आई एम एन एआई इंजीनियर, ठीक है, और मैं इसे शिफ्ट इंटर करता हूँ, आई विल गेट द इनवैलिड सिंटैक्स, बिकॉज पाइथन सोच रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रिंग है, बट एआई शुड बी अ फंक्शन, कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन एआई नाम से तो कोई फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है इसको सॉल्व करने का कि अगर मुझे ये एआई जो है डबल कोट्स में ही रखना है, चाहिए मुझे डबल कोट्स में ही, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले डबल कोट के पहले एक बैकवर्ड स्लैश लगा दूं, और एआई के बाद एक खत्म होने के पहले, डबल कोट्स खत्म होने के पहले एक बैकवर्ड स्लैश लगा दूं, एंड देन आई कैन प्रिंट द मैसेज। सो एक ये तरीका है जिससे मैं प्रिंट करा सकता हूँ। दूसरा तरीका है, बाहर की जो चीज है ना, जो बाहर की चीज है, एआई को हटा देते हैं, एंड बाहर की चीज को देखिए क्या कैसे रखा हुआ है, ये सिंगल कोट में रख दूं और बीच वाली चीज को डबल कोट में रख दूं, देन ऑल्सो इट कैन बी अचीव्ड। या फिर मैं बाहर की चीजों को डबल कोट्स में रख दूं और अंदर की चीज को सिंगल कोट में रखूं, तो भी अचीव हो जाएगा, ठीक है। दो से तीन तरीके, कोई भी एक तरीका आप अपने दिमाग में रखिए कैसे इसको कर सकते हैं, एंड इट विल बी डन, ठीक है, इट विल बी डन। नाउ देयर इज अ कैरेक्टर बैकवर्ड स्लैश एन, ठीक है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, बैकवर्ड स्लैश एन, ये होता क्या है, दिस इज कॉल्ड न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, वो लाइन कंटिन्यूएशन भी बोला जाता है, लाइन कंटिन्यूएशन। क्यों लाइन कैरेक्टर, अगर मान लीजिए कि आपने लिखते लिखते आपको लाइन चेंज करनी है, ठीक है, एक लाइन में वैसे ये हेलो हो गया, बैकवर्ड स्लैश एन लगा है, ठीक है, ऊपर वाले में हेलो हो जाएगा, नीचे वाले में वर्ल्ड हो जाएगा, फिर उसके नीचे आई एम हेयर टू लर्न पाइथन, ठीक है, ये तीन एक ही वर्ड्स हैं, एक ही सेंटेंस है, बट दिस विल बी प्रिंटेड इन 3 लाइन्स। सी, हेलो के बाद बैकवर्ड स्लैश एन लगा दिया तो नेक्स्ट लाइन में चला गया, फिर वर्ल्ड के बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में लगा दिया तो वो भी नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट कैन बी डन। अगर स्पेसिंग की दिक्कत है तो कोई नहीं, आप स्पेस को यहाँ से कम कर सकते हो और ये एरर थ्रो नहीं करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो एवरीथिंग बिटवीन द कोट्स आर स्ट्रिक्स, बट हाँ कुछ चीजें हैं जिसमें, जैसे एस्केप कैरेक्टर हो गया, ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया, नेक्स्ट है जैसे आई एम अभिषेक, ठीक है, नेक्स्ट है आई एम अभिषेक, नेक्स्ट लाइन में आई एम ए आई डेवलपर। मैं सिर्फ इंटर करता हूँ एंड सी, तो बैकवर्ड स्लैश एन बेसिकली क्या करता है, चीजों को नई लाइन में लेके जाता है, ठीक है, और लाइन को आपके कंटिन्यू रखता है कि मतलब आप नेक्स्ट लाइन में भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। अब है हमारे पास अभिषेक ए, ठीक है, ए डॉट कैपिटलाइज एक मेथड है, तो कैपिटलाइज लिखेंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट वर्ड जो है किसी भी लेटर का, फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल, फर्स्ट कैरेक्टर जो है किसी भी वर्ड का वो कैपिटल हो जाता है, ठीक है। फिर हमने स्लाइसिंग डाइसिंग किया था, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है, अपर है, लोअर है, जो मैं भी आपको पढ़ा के लाया हूँ। एंड सी, देयर इज अ मेथड कॉल्ड स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं उसे कम कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का नेम रखा है यशी चौहान, ठीक है, अब जैसे ही मैं ये कोड चलाता हूँ, शिफ्ट इंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके नेम के स्टार्ट में भी स्पेस है, ठीक है, नेम के बीच में भी स्पेस बहुत ज्यादा है, और लास्ट में भी स्पेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज योर कोड्स आर कमिंग ओवर हियर। देयर इज अ मेथड कॉल्ड स्ट्रिप, ठीक है। क्या किया, स्टार्टिंग और एंडिंग की स्पेस को इसने खत्म कर दिया, ठीक है। अब नाउ बीच में भी तो बहुत ज्यादा है राइट, तो ये बीच की स्पेस को इग्नोर कर देता है। आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, ये सारे मेथड्स हैं जो आप स्ट्रिंग पे लगा सकते हो, ये पढ़ाना है, ठीक। सो बनाना क्या है, शुरुआत और एंड, बेसिकली क्या करता है, रिमूव्स स्पेसेस एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये चीज करता है। लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस को अगर खत्म करना है तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिप मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई द कैरेक्टर्स टू रिमूव, इफ नॉट ऑल व्हाइट स्पेसेस विल बी रिमूव्ड, ठीक है। आप इसमें कैरेक्टर्स दे सकते हो, नहीं तो सारे कैरेक्टर्स रिमूव हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड। अब बीच वाले को आपको खुद से मैनुअली सही करना पड़ता है, दैट इज द थिंग। फिर रिप्लेस मेथड हमने देख ही लिया था, ये अपना ऐसे काम करता था।